हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एनिमल किंगडम के कुछ टॉपिक्स किए थे, बेसिक्स एंड कुछ फाइलम्स जैसे पॉडीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, ये सभी प्लैथीहेल्मिन्थ्स, एस्किलहेल्मिन्थ्स। तो आज हम लोग एनिलिडा के बारे में कुछ बातें करते, कुछ पढ़ते हैं, इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो आइए देखते हैं। इसमें ये है कि दे मे बी एक्वेटिक, ये एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासाइटिक। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलेटरल सिमेट्री। तो इसमें ये एक्वेटिक हो सकते हैं, इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ये सेगमेंटेड होते हैं। सिलोमेट्स भी ये होते हैं। तो एनिलिडा के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड होते हैं, सिलोमेट्स एनिमल होते हैं। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स। तो इसके बॉडी सेगमेंट होते हैं ना, वो एक बॉडी जो होते हैं वो सेगमेंट्स होते हैं। तो आउटर लाइनिंग होते हैं, मतलब आउटर और इनर दोनों दोनों ये सेगमेंटेड होते हैं। द फाइलम नेम एनिलिडा, और इसे लैटिन में एनुलस भी बोलते हैं, इसलिए एनिलिडा और लिटिल रिंग। दे पजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। तो इसमें इसकी मसल्स जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं और सर्कुलर भी होते हैं, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। एक्वेटिक एनिलिड्स लाइक नेरिस पजेस लैटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया विच हेल्प्स इन स्विमिंग। तो इसके पैरापोडिया जो होते हैं वो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। नेफ्रिडिया हेल्प्स इन osmoregulation and excretion. Neural system consists of paired ganglia connected by lateral nerve to double ventral nerve cords. Nereis an aquatic form is dioecious but earthworm and leeches are monoecious. तो नेरिस जो होता है वो डायोसियस होता है, मतलब इसके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों सेम में होते हैं, सॉरी दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए ये डायोसिस हुआ। और अर्थवर्म और लीचेस में दोनों मेल और फीमेल दोनों सेम में ही होते हैं, इसलिए मोनोएशियस। ऐसे हम याद भी रख सकते हैं कि मोनो मतलब दोनों, तो मोनो मतलब दोनों, मतलब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं, जिसको मोनोइशियस बोलते हैं। और नेरिस जो होता है वो डायोसिस का मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए इसे डायोसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल्स में नेरिस, फेरिटीमा एंड हाइडिनेरिया। हाइडिनेरिया को ब्लड सकिंग लीच भी बोलते हैं। ये लीच हमारे बॉडी में चिपक के ब्लड को सक करते रहते हैं, इसलिए इसे ब्लड सकिंग लीच भी बोलते हैं। तो एनिलिडा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या, फर्स्टली ये सेगमेंटेड होते हैं। पैरापोडिया जो कि स्विमिंग में हेल्प करता है, और नेफ्रिडिया जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में यूज होते हैं। उसके बाद ये हाइडेनेरिया जो कि ब्लड सकिंग लीच भी बोलते हैं। और नेरिस जो होता है वो डायोसिस, अर्थवर्म और लीचेज आर मोनोइसियस। तो अर्थवर्म, लीचेज मोनो और नेरिस जो होता है वो डायोसिस होता है। ये एनिलिडा के हो गए। अब आर्थ्रोपोडा पे आते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा जो होता है वो लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमिलिया का। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमिलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। तो आर्थ्रोपोडा में जो होता है वो इंसेक्ट्स आते हैं। आर्थ्रोपोडा, ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। जितने भी एनिमल्स, जितने भी स्पीसीज होते हैं उसका 2/3 पार्ट जो होते हैं वो आर्थ्रोपोडा होते हैं। और इसमें भी ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड और सिलोमेट्स एनिमल होते हैं। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडा आर कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटल। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। तो आर्थ्रोपोडा का जो बॉडी होता है वो 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट को हेड, फिर थॉरैक्स और फिर एब्डोमेन, ये 3। दे हैव ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। इसका जो अपेंडेज है वो ज्वाइंट होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, लंग्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। तो इसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है वो गिल्स होते हैं, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम्स। इंसेक्ट जो होते हैं वो
इंसेक्ट का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो ट्रैक्टरी एलिमेंट होता है, जैसे इसलिए इसमें ट्रैक्टरी सिस्टम लिखा हुआ है। सर्कुलेटरी सिस्टम is of open type. Sensitive organ like antenna, eyes, stetocyst और balancing organs are present. ये सब होता है। excretion take place from malphizian tubules। तो ये मेन पॉइंट हुआ है। इसका जो आर्थ्रोपोडा का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो माल्फिजियन ट्यूबल्स होता है। और एनिलिडिया में हम लोग नेफ्रीडिया देखे थे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ये हो गया। दे आर मोस्टली डायसिस, और ये डायसिस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजली इंटरनल, मोस्टली ओविपेरस होता है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये सब। इकोनॉमिक ये इंसेक्ट ये सब नीट में क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल्स गेट में उतने एग्जाम्पल्स नहीं आते हैं। और लिविंग फॉसिल जो कि लिमुलस बोलते हैं, ये नीट की फेवरेट क्वेश्चन होता है। ये हमेशा पूछ ही लिए जाते हैं, तो गेट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल लिविंग फॉसिल लिमुलस जिसको बोलते हैं, ग्रिगेस्पर्स लोकोस्टा, एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडिस, ये सब वेक्टर होते हैं ये सब। फिर मॉलस्का, ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होते हैं। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। तो फर्स्ट लार्जेस्ट यानी ओवरऑल लार्जेस्ट जो हम लोग देखते हैं वो आर्थ्रोपोडा होता है, और सेकेंड लार्जेस्ट जो होता है वो मोलस्का होता है। तो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। मोलस्का टेरेस्ट्रियल होता है, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल लोकेस्टर दोनों हो सकता है। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट्स एनिमल। बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकेरियस शेल एंड इज unsegmented with a distinct head, muscular foot और visceral hump। ये सॉफ्ट और स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स ए मेंटल ओवर द विस्ट्रल हम्प। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी in which the feather-like gills are present. They have respiratory and excretory functions. The anterior head regions have tentacles. The mouth contains a file-like respiring organ for feeding called रेडुला। हाँ, रेडुला जो होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं नीट एग्जाम में, ये गेट में भी पूछ लिए जाएंगे मे बी। तो माउथ कंटेंट, तो ये एक्चुअली ये पूछे जाते हैं रेस्पिंग ऑर्गन कौन सा होता है मोलस्का में, तो रेडुला होता है, हम रेडुला बोल सकते हैं। और इसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो तीन भागों में डिवाइड होते हैं, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। इसके एग्जाम्पल्स पाइला और ऑक्टोपस। गेट में एग्जाम्पल्स नहीं पूछे जाएंगे, ये नीट में पूछे जा सकते हैं, वैसे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप याद कर सकते हो। सेकेंड लार्जेस्ट होते हैं। और रेडुला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से एक ऑप्शन आपको रेडुला भी रहेगा, तो आप वो रेडुला टिक कर दीजिएगा। दे आर यूजली डायसिस एंड ओविपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसके एग्जाम्पल पाइला जिसको एप्पल स्नेल बोलते हैं, पिंक टाडा, बर्लोस्टर, सेपिया को कटल फिश, लॉलीगो स्क्विड, ऑक्टोपस को डेविल फिश, अफ्लाइसिया सी हेयर, डेंटलियम को टस्क सेल और चीटोप्लेगो चीटोन बोलते हैं। तो ये सब देख लिया हमने। अब देखते हैं फाइलम इकाइनोडर्माटा। तो दिज एनिमल्स हैव इकाइनोडर्माटा में जो भी एनिमल्स आते हैं, दिज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स एंड हैंस द नेम इकाइनोडर्माटा। ये भी ऑर्गन सिस्टम लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इसमें रेडियल सिमेट्रिकल बट लार्वा और बायलेटरल सिमेट्रिकल। तो एक इकाइनोडर्माटा एक्सेप्शन में आता है कि ये रेडियल सिमेट्रिकल्स होते हैं, बट इसके जो लार्वा होते हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल्स होते हैं। मतलब इकाइनोडर्माटा एक ऐसा फाइलम है जिसमें कि दोनों सिमेट्री होते हैं, वो रेडियली सिमेट्रिकल भी होगा और बायलेटरल सिमेट्रिकल भी होगा। तो जो बायलेटरल उसके लार्वा जो होते हैं वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होगा और एडल्ट फॉर्म जो होगा वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है। ये क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं कि लार्वा में कौन सा सिमेट्री पाया जाता है और एडल्ट में कौन सा सिमेट्री पाया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। फिर इसका दो मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ इकाइनोडर्म्स होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम्स जो होते हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं और कैप्चर और फिर ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, एंड रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। बट इकाइनोडर्माटा जो होता है उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एंड फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल कोकोमीडिया से क्यूकम्बर ऑफिरा को ब्रिटल स्टल बोलते हैं। ये एग्जाम्पल्स जो है वो नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर हेमिकॉर्डेटा,
तो हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसिडर एज ए सब फाइलम अंडर द फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का ही जो सब फाइलम होता है उसे हेमिकॉर्डेटा भी बोलते हैं, हेमिकॉर्डेटा बोला जाता है। बट नाउ इट इज़ प्लेस्ड एज ए सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेट्स। बट जो है वो अभी सेपरेट फाइलम में रखा गया, जिसे नॉन कॉर्डेट्स भी बोलते हैं। तो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा, तो नॉन कॉर्डेट्स में ही हेमिकॉर्डेटा आता है। तो फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मरीन एनिमल्स विच विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं, और जो एनिमल्स होता है उसके बड़ी 3 पार्टों में पाया जाता है, 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है, प्रोबिस, कॉलर एंड ट्रंक। इसमें बायलैटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट्स एनिमल होते हैं। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबिस, ए कॉलर एंड ए ट्रंक। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज एक्सक्रीटरी और प्रोबिसिस ग्लैंड होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइज एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबके एक बार एक्सक्रीटरी ऑर्गन देख लेते हैं ताकि याद रहे। तो एनिलीडा में नेफेडिया होता है, ऑर्थोपोडा में माल्फिजियन टिबल्स, और हेमिकॉर्डेटा में एक्सप्रोबिसिस ग्लैंड होते हैं, और इकाइनेडर्मिटम में तो ऑब्सेंट होती है, इकाइनेडर्मिटम कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। और हेमिकॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो बैलेनोग्लोसस और साइकोग्लोसस होते हैं। तो हेमिकॉर्डेटा में क्या देखा हमने, ये वर्म लाइक होते हैं एनिमल्स। इस फाइलम में जो भी एनिमल्स होते हैं वो वर्म लाइक होते हैं। इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलैटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट्स एनिमल होते हैं। इसके बॉडी जो होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, प्रोबिस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबोसिस जो होता है वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में वर्क करता है। एग्जाम्पल्स बैलेनोग्लोसस और साइकोग्लोसस। तो आज हम लोगों ने अभी आज इतने तक किया है हेमिकॉर्डेटा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉर्डेटा से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से। थैंक यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।